तो क्या हालचाल, सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले सैफ अली खान केस के बारे में। तो क्या फाइनली वो पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया जो कि सैफ अली खान के ऊपर किए थे? वेल, पुलिस ने एक बहुत ही मेजर अपडेट दिया है। यस गाइस, रिपोर्टेडली फाइनली वो पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया है जो कि उस रात सैफ अली खान के घर में घुसे थे एंड ही जब वहां के डीसीपी से सवाल पूछा गया कि ये पर्सन कौन है, क्या करता है, कहां से है, तब वो जवाब दिए कि अभी तक हम लोग को जितना इन्फॉर्मेशन मिला है उस हिसाब से दिस पर्सन इज प्रोबेबली अ बांग्लादेशी एंड ये 5-6 महीनों पहले इंडिया इलीगली एंटर किया था एंड वो अपने नाम को चेंज करके यहाँ पर रह रहा था। ये मुंबई एंड मुंबई के आसपास जगहों में रह रहा था लास्ट कुछ टाइम से एंड वो एक हाउस कीपिंग एजेंसी में काम करता था। बट क्या ये पर्सन उस रात चोरी करने गया था या फिर एक टारगेटेड था? वेल, ये सवाल का पूरी तरीके से अभी तक जवाब नहीं आया है। अथॉरिटीज अभी ये मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं एंड जैसे ही कुछ अपडेट्स आएगा वी विल गेट टू नो। टॉकिंग अबाउट बिग बॉस, तो क्या फुकरा इंसान बिग बॉस मेकर्स को एक्सपोज कर दिए? वेल, वो अपने लेटेस्ट रिएक्शन वीडियो में ये कहे, To be honest, चाहत का इविक्शन इज द सबसे ज्यादा मतलब शॉकिंग टू मी। आई एक्चुअली थॉट कि वो टॉप 5 डिजर्व करती है, टॉप 5 में वो जाएगी, बट दिस इज बिग बॉस। जिनको उनको बचाना है उनको तो उनको बचाना ही है। दैट्स व्हाई अब मतलब बिग बॉस में ना देखने का मजा नहीं रहता। मतलब अब इंटरनल वोटिंग वाला भी सीन लिया है। अब सब स्क्रिप्टेड है भाई। अब सब उनको पता है कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है, किसको ऊपर लेके जाना है, किसको नहीं लेके जाना। फैंस वाला सीन ही नहीं रहा भाई। गलत भाई, बिल्कुल गलत। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कोल्डप्ले कॉन्सर्ट इन मुंबई के बारे में। तो गाइस, कोल्डप्ले के मुंबई कॉन्सर्ट से कुछ बहुत ही वायरल मोमेंट्स आए। बट ये कॉन्सर्ट से पहले क्रिस मार्टिन जब मुंबई अराइव किए थे तब एक किड फैन उनको अप्रोच करके टिकट्स मांग रहा था कि प्लीज मेरे को टिकट्स दे दो, मेरे को आपका कॉन्सर्ट अटेंड करना है। जिस पर क्रिस मार्टिन बोले कि अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टिकट्स तो नहीं है, आई एम रियली सॉरी। बट वो एक बैच पहने थे तो वो उस बैच को खोलकर उस बच्चे को दे दिया एंड दैट किड वाज रियली हैप्पी। बट या कॉन्सर्ट से क्या क्या वायरल मोमेंट्स आए, आप ये शॉर्ट कंपाइलेशन देख लो। मुंबई में आकर तुम्हें बहुत खुशी हो रही है। We have to finish the show because Jasprit Bumrah wants to come and play cricket with you backstage. Jai Shri Ram. I don't know why. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आशीष चंचलानी एंड एक्टर एसजे सूर्या के बारे में। तो एक्टर एसजे सूर्या आशीष चंचलानी को थैंक यू बोले। यस गाइस, बेसिकली एक पॉडकास्ट के दौरान आशीष चंचलानी एक्टर एसजे सूर्या को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किए थे। वो बोले कि अभी तक एसजे सूर्या हिंदी बेल्ट में फेमस नहीं है एंड वो चाहते हैं कि उनको रिकॉग्निशन मिले, वो बहुत ही फाड़ू एक्टर है। वेल, इसी क्लिप को एसजे सूर्या अपने ट्विटर में शेयर करके लिखे थैंक्स आशीष जी, जिस पर वो भी रिप्लाई करते हुए कहे, सर जी आई एम वन ऑफ योर बिगेस्ट एडमायरर्स, प्लीज वेंचर into हिंदी फिल्म्स टू। आई एम प्रीटी श्योर ऑडियंसेस को आप बहुत पसंद आओगे एंड दे विल गो क्रेजी बिहाइंड योर एक्ट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं दीपक कलाल के बारे में। तो दीपक कलाल को कुछ सीरियस हेल्थ कंसर्न्स हो गए। यस गाइस, कल वो अपने इंस्टाग्राम में एक वीडियो शेयर किए फ्रॉम दी हॉस्पिटल जहां से वो क्लेम कर रहे थे कि ज्यादा स्मोक करने की वजह से उनको अपेरेंटली ब्रेन स्ट्रोक आ गया था। आप खुद सुन लीजिए। मैं जिंदगी में कभी भी स्मोकिंग वाटर की नहीं करूँगा क्योंकि उसके कारण मुझे पैरालिसिस हो गया, मुझे ब्रेन स्ट्रोक आ गया है। मैं बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा चेहरा भी देखो कैसे हो गया है। ये सब स्मोकिंग के कारण हुआ है। ये मेरी मम्मी ने कहा था स्मोकिंग बंद करो, फिर भी मैं रोज 100 सिगरेट पीता था। मैं फिर घुमा हॉस्पिटल में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर के कंट्रोवर्शियल पोस्ट ऑन इंडिया के बारे में। तो गाइस, बैडमिंटन का करेंटली न्यू दिल्ली में एक टूर्नामेंट चल रहा था, इंडिया ओपन, जिसको डेनमार्क की एक प्लेयर मिया ब्लिचफील्ड बहुत ही ज्यादा स्लैम की। यस, वो बताई कि जैसे वो न्यू दिल्ली में पहुंची उनको बहुत सारे हेल्थ कंसर्न्स होने लगे ड्यू टू द स्मॉग एंड ऑल द पोल्यूशन इशू। उनको स्टमक इन्फेक्शन हो गया। इनफैक्ट उनके फर्स्ट राउंड मैच से पहले उनको कॉन्स्टेंटली वॉमिटिंग हो रहा था। अब इलनेस होते हुए भी वो फर्स्ट राउंड में तो जीत गई बट सेकेंड राउंड में वो हार गई एंड आफ्टर दिस लॉस वो अपने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट की जहां पर वो बोली कि फाइनली मैं घर पहुंच गई हूं आफ्टर अ लॉन्ग एंड स्ट्रेसफुल वीक इन इंडिया। अब ये मेरे साथ दूसरे बार लगातार हो रहा है दैट आई गेट सिक ड्यूरिंग इंडिया ओपन। इट्स रियली हार्ड टू एक्सेप्ट कि मैं इतने टाइम से मेहनत करती हूँ, प्रिपेयर करती हूँ इस टूर्नामेंट के लिए एंड ये सब कुछ बर्बाद हो जाता है बिकॉज ऑफ बैड कंडीशंस। हम लोग को स्मॉग में खेलना पड़ता है, बर्ड शिटिंग ऑन द कोर्ट्स एंड डर्ट एवरीवेयर। दिस इज नॉट फेयर एंड दीज कंडीशंस आर अनहेल्दी एंड अनएक्सेप्टेबल। तो ये पोस्ट के बाद बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिस्पांस आया जहां पर उनके सेक्रेटरी ने एक्नॉलेज किया ये सब इश्यूज को एंड वो प्लेज किए कि फ्यूचर में वो एक्सप्लोर करेंगे ऑल्टरनेटिव वेन्यूज, दूसरे वेन्यूज में मैचेस करवाने का। अब ऑडियंस में से काफी सारे लोग उनसे अग्री कर रहे हैं कि हाँ दिस इज नॉट फेयर, इतना खराब कंडीशंस में कैसे प्लेयर्स खेलेंगे। बट दूसरे तरफ लोग बोल रहे हैं कि हारने के बाद ही आपको ये सब याद आया, बाकी प्लेयर्स को तो दिक्कत नहीं हो रहा है एंड अगर आपको जेन्युइनली इश्यूज है तो यहाँ पर इंस्टाग्राम में बोलने से नहीं होगा, ऑफिशियल से जाकर बात करिए। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं
अभिषेक बच्चन के बारे में। तो अभिषेक बच्चन को जो उनके फादर अमिताभ बच्चन एंड उनकी वाइफ ऐश्वर्या राय से जो कंपेयर किया जाता है, उस पर वो अपना रिएक्शन दिए। जब उनसे ये सवाल पूछा गया तब वो जवाब दिए कि 25 साल से मेरे को ये सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अब मैं इम्यून हो गया हूं इससे। बट स्टिल अगर आप मुझे मेरे फादर से कंपेयर कर रहे हो जो कि बेस्ट है, तो समवेयर आई फील कि अगर आप मेरे को बेस्ट से कंपेयर कर रहे हो तो आई एम वर्दी ऑफ बीइंग कंसिडर्ड अमंग दीज ग्रेट नेम्स। बाकी माय पेरेंट्स आर माय पेरेंट्स, माय फैमिली इज माय फैमिली एंड माय वाइफ इज माय वाइफ एंड आई एम इमेंसली प्राउड ऑफ देम एंड देयर अचीवमेंट्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बेंगलुरु से एक बहुत ही शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस रिपोर्टेडली एक स्पेनिश मैन के बेंगलुरु घर के अंदर जब थीव्स घुस गए थे एंड वो इमरजेंसी नंबर में कॉल करके पुलिस ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म किए, तब अपेरेंटली उनको आगे से बोल दिया गया कि स्पीक इन कन्नड़ा, हमें समझ नहीं आ रहा। एलिजिडली बताया जा रहा है कि जैसे चोर लोग उनके घर में घुसे वो 112 डायल किए एंड वो अपने तरफ से बेस्ट वे में ट्राई कर रहे थे ब्रोकन इंग्लिश एंड स्पेनिश में बात करने का एंड कन्वे करने का कि मेरे साथ ये हो रहा है। बट आगे से उनको बोल दिया गया स्पीक इन कन्नड़ा एंड उनको हेल्प नहीं मिला, जिसके बाद वो एक जगह छुप कर रहे एंड रात 2 बजे तक चोरी चल रहा था उनके घर में एंड अप्रोक्सीमेटली उनका 82,000 रुपीज का सामान चोरी कर लिया गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं केबीसी से एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मोमेंट के बारे में। तो गाइस केबीसी में आप लोग ने देखा ही होगा कि कैसे कंटेस्टेंट्स आते हैं एंड टफ से टफ सवाल का जवाब देते हैं एंड बहुत पैसा जीत कर जाते हैं। बट रिसेंटली एक एपिसोड में एक कंटेस्टेंट बहुत ही इजी क्वेश्चन का सवाल नहीं दे पाई एंड वो 1 रुपया भी नहीं जीत पाई। क्वेश्चन आप लोग के सामने आप देख ही सकते हो, बहुत ही इजी मैथ्स का क्वेश्चन है। अपेरेंटली अमिताभ बच्चन उनको कुछ हिंट्स भी देने की कोशिश कर रहे थे, बट वो कंटेस्टेंट लास्ट में रॉन्ग आंसर दी एंड शी डिडंट विन एनीथिंग। तो कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट कैसे जीत गई, बट दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि बड़े स्टेज में आकर नर्वसनेस हो जाता है एंड शायद से उनका मैथ्स एक्सट्रीमली वीक होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं जट प्रभजोत के बारे में। तो जट प्रभजोत नाम के अराउंड एक स्कैम चल रहा है। यस गाइस, अपने लेटेस्ट व्लॉग में बताया कि एक बहुत ही अलग टाइप का स्कैम किया जा रहा है उनके नाम पर। आप खुद देख लीजिए एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन। हमारे नाम पे ना YouTube पे स्कैम चल रहा है। YouTube पे नहीं, Facebook पे बेसिकली मेरे नाम से ना गाड़ियाँ बेची जा रही है। मैं यहाँ पर ना बहुत सारे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा और उन स्क्रीनशॉट के नीचे ना नंबर भी होगा, फ़ोन नंबर भी। तो प्लीज़ आप लोग देख रहे हो उन नंबरों पे एक बार कॉल करना, उनसे पूछना भाई जट प्रभजोत कौन सी गाड़ी बेच रहा है। मतलब जट प्रभजोत के नाम से पेज बना दिया, ID बना दी, नीचे स्विफ्ट डाल दी, डिज़ायर डाल दी, अर्टिगा डाल दी, इनोवा डाल दी, बहुत सारी गाड़ियाँ बेची जा रही हैं और नंबर अपना डाला हुआ है और मेरे नाम से पेज बना के फोटो ही मेरी लगा रखी है कईयों ने। तो भाई मेरा कोई, मैं आपको बता दूं भाई, मेरा कोई ऐसा काम नहीं है गाड़ी बेचने खरीदने वाला, ना मैं कोई गाड़ी बेच रहा हूँ। अगर बेचूंगा अपने व्लॉग में बताऊंगा, ऐसे कोई फेसबुक पे पेज बना के तो बेचूंगा नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं टिकटॉक के बारे में। तो टिकटॉक को ऑफिशियली यूएस में शट डाउन कर दिया गया है। यस गाइस, यूएस के टिकटॉक व्यूअर्स को अब ये नोटिफिकेशन मिल रहा है जब वो टिकटॉक ऐप को ओपन कर रहे हैं कि यहाँ पर एक लॉ आ गया है विच हैज बैन टिकटॉक। तो अनफॉर्चुनेटली आप इसे यूज नहीं कर सकते हो। बट नीचे उन्होंने एक नोट जरूर लिखा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प, जो कि यूएस के नेक्स्ट प्रेसिडेंट होने वाले हैं, वो इंडिकेट किए हैं कि ही विल फाइंड अ सोल्यूशन एंड वो टिकटॉक को वापस लाने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। एंड यस, रिपोर्ट्स के हिसाब से डेफिनेटली प्रेसिडेंट ट्रम्प ऐसा प्रॉमिस किए हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तब तक के लिए भाई काफी सारे क्रिएटर्स एंड बिजनेसेस अराउंड टिकटॉक का लॉसेस होने वाला है। बताया जा रहा है कि 7 मिलियन बिजनेसेस ये प्लेटफॉर्म पर रिलाई करती थी एंड प्लेटफॉर्म के फर्स्ट मंथ ऑफ शटडाउन में $1.3 बिलियन का लॉस होने वाला है इन लोग का। बाकी क्या मिस्टर बीस्ट इसे वापस ला सकते हैं? एक ट्विटर में पोस्ट किया गया था, सेव टिकटॉक, प्लीज डू समथिंग @Mr Beast। इस पर वो रिप्लाई दिए, कांट से एनीथिंग राइट नाउ, स्टे ट्यून्ड। तो वो भी इस चीज पर बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे हैं लगता है। बाकी चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।